हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जेएनवी के 9th के एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो है वो 10 फरवरी है। लेकिन इन अंतिम दिनों में अगर आपने अभी तक हिंदी की तैयारी उतने अच्छे से नहीं की है या बिल्कुल भी नहीं की है, तो इन 7-8 दिनों में ऐसा कैसे हम 15 नंबर पूरे के पूरे हमारे एंट्रेंस एग्जाम के पा सकते हैं, इसके लिए हमें कौन कौन सी रणनीति अपनानी है उसके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है कि आपके जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदी के एग्जाम में है ना, हिंदी का जो पेपर है उसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे? 15 नंबर है ना। क्वेश्चन भी आपके कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के 15 नंबर कैसे हमें पूरे मिलेंगे उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो कौन सा होता है? गद्यांश। कौन सा? गद्यांश, है ना। अब इस गद्यांश में आपको पता है कि 5 क्वेश्चन गद्यांश से आते हैं। ठीक है, अब गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। गद्यांश में सबसे पहले आपको एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। गद्यांश को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे उसके बाद में आपको उन क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर और उस क्वेश्चन को फिर गद्यांश में से ढूंढना है। 3 क्वेश्चन, इन 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे के सीधे आपको जिसके आंसर कहाँ मिलेंगे? गद्यांश में से मिलेंगे। हर एक पंक्ति में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, यानी उस गद्यांश में दिए गए 3 क्वेश्चन सीधे के सीधे हमें कहाँ मिलेंगे? गद्यांश में से। ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपका शब्दार्थ से होगा, है ना। शब्द का अर्थ पूछा जाएगा। अब वो हम कैसे देखेंगे? गद्यांश में आपको क्या करना है, जहां शब्द लिखा है, जो शब्द आपसे पूछा गया है वो शब्द जिस लाइन में लिखा है उस लाइन को आप अगर 1 या 2 लाइन के साथ, उसके ऊपर वाली जो लाइन है उसके साथ और उसके बाद वाली लाइन है ना, उन दोनों के साथ में अगर उस लाइन को पढ़ोगे तो उस शब्द का अर्थ आपको मिल जाएगा ऑप्शन के साथ में अगर देखोगे तो इसके साथ में आपके 4 क्वेश्चन के आंसर सीधे सीधे क्या हो गए? तैयार हो गए। अब बचता है एक और क्वेश्चन। कौन सा होगा? जो आपके बाकी का सिलेबस है। बाकी का सिलेबस क्या है आपका, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहला तो हमारा गद्यांश के जो 5 क्वेश्चन है वो सीधे के सीधे हमें सही करने हैं। कैसे करने हैं? 3 क्वेश्चन तो सीधे हमारे गद्यांश में से होंगे और गद्यांश में से हमें उसे देखना है और फटाफट से उसको क्या करना है? सही करना है। कैसे करना है वो भी हमने आपको बताया कि गद्यांश को अच्छे से पढ़कर, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है ना। अंडरलाइन करके और उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने दिमाग में रखना है और टिक करते चलना है। सेकंड, आपका शब्दार्थ कैसे ढूंढना है वो भी हमने बताया कि एक लाइन को आप अच्छे से पढ़कर उस शब्द का अर्थ वहीं से समझकर आप लिख सकते हो, सही कर सकती हो। और बाकी एक क्वेश्चन आपका तत्सम तद्भव या फिर लिंग वचन से या फिर आपके क्रिया संज्ञा, इनमें से किसी से भी आ सकता है। तो वो बाकी का सिलेबस क्या है, थोड़ा सा हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके बाकी का सिलेबस क्या है? बाकी के सिलेबस में पद परिचय आता है ना। पद परिचय। अब पद परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है? संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है और क्रिया पढ़ना है। ठीक है, विशेषण और क्रिया, इन सभी को पढ़ने के साथ में सबसे पहले इनसे बनने वाले क्वेश्चन कौन से होंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद है, विशेषण के कितने भेद है, क्रिया के कितने भेद है और वे भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको भेदों की संख्या याद होनी है सभी की, है ना। उसके बाद में कितने प्रकार के कौन से भेद हैं और उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे संज्ञा के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, है ना। लास्ट जो भी पेपर आप देखोगे उसमें सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं? संज्ञा से बन रहे हैं। तो संज्ञा हमें सबसे अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? संज्ञा से। तो संज्ञा अच्छे से पढ़ेंगे और संज्ञा के भेद अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा बाकी में आपको क्या पढ़ना है? बाकी में आपको
उनके वेद और उनके नाम पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ में आपको कारक पढ़ना है ना, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह में कौन कौन से कारक चिन्ह है, किसके कारक के कौन से चिन्ह है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपके 8 कारक हैं उनके कारक के चिन्ह याद रखने हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये है पद परिचय। उसके बाद में आपका आएगा शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि कैसे ठीक करोगे कि जैसे जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो ना, हिंदी पढ़ रहे हो तो हर शब्द को ध्यान से देखना है, उसमें मात्राएं कैसी है। सबसे ज्यादा शब्द शुद्धि में कौन सी मात्राएं पूछी जाती है, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, है ना, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और आधा श, आधा श, आधा श, आधा स, इनसे बनने वाले सारे शब्द, इनसे बनने वाले सारे शब्द जो है वो आपके शब्द शुद्धि में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को अच्छे से देखना। कैसे शब्द, जो कि ई की मात्रा से बनते हैं, ऊ की मात्रा से बनते हैं, ऐ की मात्रा से बनते हैं, ओ औ की मात्रा से बनते हैं, और श, श, स जिसमें आधा आधा वर्ण आता है ना, और आधे वर्ण वाले, अर्ध वर्ण वाले जितने भी शब्द हैं वो भी हमें ध्यान से देखने हैं। शब्द शुद्धि में इस तरह के शब्द आपको क्या है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और जब भी हम हिंदी पढ़ेंगे तो ऐसे शब्दों को हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे क्या होंगे, शब्द शुद्धि वाले सवाल सही हो जाएंगे। अब बचता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में आपको सवाल कैसे सही करना है, जैसे वाक्य शुद्धि में आपको वाक्य पढ़ना है। वाक्य पढ़ने के साथ ही आपको जो वाक्य सही से लगे, है ना, पढ़ने के साथ ही हमें क्या है, उस वाक्य को सही से जो पढ़ा जाए वही हमारा क्या होगा, सही होगा। क्योंकि आपको एग्जामिनर क्रिया कहीं पहले देगा तो कहीं बाद में देगा, है ना, वचन, लिंग, ये सारा आपको अच्छे से देखना है। तो वाक्य पढ़ते समय उसे ध्यान से पढ़ना, चारों ऑप्शन, और जो वाक्य आपको सही से लगे, यानी क्रिया जिसके एंड में हो, है ना, पहला शब्द क्या हो, पहला शब्द संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, है ना, यही आपकी क्या है, पद रचना है। पहला शब्द आपका संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, एंड में क्रिया होनी चाहिए, साथ में लिंग का ध्यान रखना है। लिंग और वचन वो भी किस पर डिपेंड करेंगे, आपके संज्ञा और सर्वनाम पर। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आप पद परिचय में याद रखोगे तो आपके ये सारे क्या है, क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद में बचता क्या है, पर्यायवाची। आपके पर्यायवाची बचता है ना, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द और ये आपके क्या है, 2 टॉपिक, एक बड़े टॉपिक है ना, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द। पर्यायवाची जनरली जो पर्यायवाची पूछे जाते हैं वे ही सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, गणेश का, है ना, लक्ष्मी और इंद्र, इस तरह के आपके जितने भी पर्यायवाची हैं जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं वही ज्यादातर पूछे जाते हैं, और वही हमें एग्जाम के एंड मोमेंट पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जब भी आए आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में आपको जितने भी शब्द दिए जाएं, आपको उस वाक्यांश को अच्छे से पढ़कर उन शब्दों के साथ मेल करना है। जो सबसे ज्यादा मेल सही लगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन शब्द का अर्थ देने वाला शब्द ही चुनना है ना, शब्द जो वाक्यांश का अर्थ देने वाला शब्द होगा उसी को चुनना है, उसके अलावा आप दूसरा नहीं चुन सकते, है ना। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द वही याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से, जैसे अद्वितीय, अद्वितीय पूछा जाता है ना, और कौन सा पूछा जाता है, सहोदर पूछा जाता है। तो इस तरह के जो भी शब्द हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में और क्या पूछा जाता है, मुहावरे और लोकोक्तियां, है ना, मुहावरे और लोकोक्तियां। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मुहावरे और लोकोक्तियां का, तो आपको कैसे याद रखना है उसको, कि वाक्य में प्रयोग करना है ना, ऑप्शन देखना है सबसे पहले, क्योंकि इतने तो याद हम इतना याद कर नहीं सकते। तो ऑप्शन में आप देखोगे मुहावरा जो भी दिया गया है या लोकोक्ति,
तो ऑप्शन में आपके जो भी दिया है ऑप्शन से आप मैच करना उसका अर्थ, है ना, और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना। वाक्य में प्रयोग करने पर आपको उस मुहावरे का क्या होगा, अर्थ मालूम चल जाएगा, है ना। मुहावरे और लोकोक्ति को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो भी उसके ऑप्शन में अर्थ दिए हैं, अर्थ के साथ में यानी उस मुहावरे को आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है और उसका अर्थ क्या निकल रहा है आपको उसमें देखना है। उससे क्या पता चलेगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, मुहावरे और लोकोक्तियों को कंप्लीट करना है। इस तरह आपका क्या है, सिलेबस एक तरह से जो है पूरा हो जाएगा और इसमें आपको वचन, लिंग, कारक ये सभी अभी आपको बता दिए गए हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने अंतिम समय की रणनीति अपनाओगे तो ये 7 के 8 दिन में आप अपने पूरे के पूरे 15 नंबर पा सकती हो। ठीक है, गद्यांश का जो एक क्वेश्चन है वो आपका तत्सम, तद्भव, लिंग, मुहावरे इनमें से आता है और कारक चिन्ह से भी आजकल पूछ लिया जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखना कि एक वो जो क्वेश्चन है वो आपके बाकी के सिलेबस में से ही आएगा, लेकिन वो पूछा गद्यांश में से जाएगा, है ना। आपका पैटर्न अभी एग्जाम का यही रहेगा। तो हिंदी के 15 में से 15 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं और इन 7-8 दिन की जो आपकी रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए वो आपको बता दी गई है। उम्मीद है कि ये रणनीति आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि अब आपको सिलेबस किस तरह से कवर अप करना है। ठीक है, तो बिना घबराए, बिना चिंता किए हम हिंदी में 15 नंबर इजीली पा सकते हैं। तो इसी तरह एसडी जेएनवी से जुड़े रहिए क्योंकि आपके जेएनवी की तैयारी अब हमारी है जिम्मेदारी। धन्यवाद।